खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मुझे सफीना से मिलना है, आप वापसी पर अपने साथ ले जाएंगे। वो दोनों आज आखिरी गाने की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे। फरजाद की फिल्म के बाद उसने साले के तवस्सुत से एक और फिल्म के भी गाने रिकॉर्ड करवाए थे। यूं उसकी 2 फिल्में आ रही थीं। शाम में जिस वक्त वो फारिग हुए, साले के पास आते उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हाँ क्यों नहीं। अपनी चीजें समेटते वो गालबन घर के लिए ही निकल रहा था। मायशा को भी साथ चलने का कहा। फरजाद ने सिवाय उसके कि उसका मुजरिम जेल में है और कुछ नहीं बताया था। उस पर केस हो चुके थे, जल्द ही उसका फैसला भी हो जाना था। सभी को उम्मीद थी कि उसे उम्र कैद की सजा सुनाई दी जाएगी। फरजाद ने उसे कुछ दिन सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहने का कहा था। वो खुद ही उसके सारे मामलात समेट रहा था और साथ साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा था, जिनमें से एक नए कैफे बेसमेंट था। आजकल वो वहां पर नए सिंगर से गाने गवा रहा था। सभी ने उसे इसरार किया था कि वो मायशा को भी ले, मगर फिलहाल वो खामोश था। फरजाद ने मुझे तब्रेज वाले मामले से बिल्कुल ही अलग कर दिया है। बस एक बार बयान लेने के अलावा अब मुझे मालूम ही नहीं कि उस दरिंदे के साथ क्या हुआ। कल शायद केस की आखिरी हियरिंग है, मगर फरजाद मुझे वहां भी अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते। क्या आपको कुछ मालूम है? मुझे तो यहाँ के सिस्टम से कोई खातिर खा उम्मीद नहीं कि कोई अच्छा फैसला करके मुजरिम को उसके किए की सजा दें। वो अदालती कार्रवाइयों से खासी नाला नजर आ रही थी। दोनों साले के घर के रास्ते पर थे। जल्दी तुम्हें इल्म हो जाएगा। फरजाद जब किसी काम का जिम्मा लेता है तो उसे आखिर तक पूरा करता है। डोंट वरी, तुम्हारे मुजरिम को कड़ी सजा मिलेगी। वो जानता था जो कुछ वो तब्रेज के साथ करवाने वाला था। इसका मतलब है कि आपको कुछ इल्म है। वो भी इतनी सीधी नहीं थी। घर के मामलात औरतों को और बाहर के मामलात बस मर्दों को ही संभालने चाहिए। बड़ा ही बेहतरीन तवाज़न हमारे मजहब ने बना दिया है, मगर हमारी औरतों ने हकूक़े नस्वा की आड़ में इस तवाज़न को खूब खराब किया है। तुम भी टेंशन मत लो, बस अपने काम पर फोकस करो और अपने ससुराल को अपना गर्विदा बनाओ। वो उसी बात को हवा में उड़ा चुका था। ऐसे ही तो दोनों की दोस्ती नहीं थी। मजाल है अगले बंदे को जरा सा भी अपने मामलात का इल्म होने दें। मिस्ट्री पार्टनर्स। मायशा उसके जवाब पर कोई खास खुश नहीं थी। घर आते ही वो गाड़ी से उतरकर साले के पीछे अंदरूनी हिस्से की जानी पड़ी। कैसी हो? वो जो उसके चेहरे पर किसी किस्म की तकलीफ, उससे नफरत या अदावत देखने की मुंतजिर थी, वहां उसका शायबा तक न था। वो उसी मोहब्बत से उससे मिली जिस मोहब्बत से वो हमेशा से मिलती थी। मायशा कुछ झिझक कर उसके गले लगी। आप कैसी हैं? वो भी मोहब्बत से उससे मुखातिब हुई। बिल्कुल ठीक। भाई ये तो सरप्राइज दे दिया तुमने, वो हैरत से खुशगवार लहजे में बोली। साले ने उसे मायशा की आमद से बाखबर ही रखा था। मेरी चाय रूम में भिजवा देना, मुझे कुछ काम है। अपना लैपटॉप का बैग लिए वो इन दोनों को अकेले मिलने का मौका देकर अपने रूम की जानिब चला गया। उसे समझ आ गई थी कि वो सफीना से अकेले में कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए वो उनके दरमियान से आराम से निकल गया। बैठो। काम वाली को चाय और स्नैक्स का कहकर वो मायशा को लिए लाउंज में ही मौजूद सोफे पर बैठ गई। बच्चे कहाँ हैं? घर में बच्चों का मखसूस शोर नहीं था। उन्हें अम्मी कुछ दिन के लिए अपने घर ले गई हैं। अक्सर वो चले जाते हैं। माँ तो उन्हें वैसे ही बहुत बुरी लगती है, वो हंसते हुए बताने लगी, मगर उसकी हंसी में साफ खोखलापन महसूस किया जा सकता था। मायशा लब भींच गई। मुझे आपसे माफी मांगनी थी। उसकी बात पर सफीना के चेहरे पर भी कुर्ब झलका। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तुमसे मिलते शर्मिंदगी होती है कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया। इनफैक्ट वो बहुत शरारती था। बस इसी वजह से बाबा ने छोटी एज में उसे हॉस्टल शिफ्ट कर दिया। हॉस्टल बहुत अच्छा था, सख्ती थी वहाँ। बाबा यही समझे कि वो ठीक हो गया है, मगर फिर वहां से वो बाहर पढ़ने के लिए निकल गया। मेरे वालिदैन ने उस पर अंधा एतमाद किया और किसी ने उसको कभी चेक ही नहीं किया कि उसकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, किन में वो उठता बैठता है। जब जब पाकिस्तान आता था तब वो बिल्कुल शरीफ लड़कों की तरह रहता था। हम सब रिलैक्स थे कि वो ठीक है। अंदाजा ही नहीं था कि वो किस गंदगी और दलदल में धंस गया है। फिर छोटी उम्र में उसने जॉब और अपना कारोबार सेट कर लिया। हम तब भी मुतमईन रहे। बस जब शादी की बात करते थे तब वो इनकारी हो जाता था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो क्यों शादी से इनकार करता है। वो शायद जगह जगह मुंह मारने वाला बन गया था।
माँ बाप को बच्चों की हर उम्र में खबरगिरी रखनी चाहिए। शायद गलती हमारी भी थी। जब उसे अंदाजा था कि मुझे कोई पूछ-गछ करने वाला नहीं, तब उसे जो अच्छा लगा उसने वही किया। और फिर दुनिया की लज्जतों को इंसान कभी बुरा भला कहता है, कभी नहीं। वो सर झुकाए शदीद अजियत से गुजरती ये सब बता रही थी। मैं उसे कसूरवार इसीलिए कहती हूँ कि वो अनपढ़ तो नहीं था, पढ़ा लिखा था। कभी उसे बुरे रास्ते पर हमने चलने की तरगीब दी थी? अगर ये सब जानने के बावजूद एक शख्स गुनाह में लग जाए, तब कसूर कहीं उसका भी तो बनता है ना। क्या वो हमारे घर के तौर तरीकों से वाकिफ ना था? वो हमारे सामने अच्छा बनता था तो उसकी शख्सियत में दोहरापन हुआ ना, तो फिर उसे इस सब की सजा मिलनी चाहिए। अगर गुनाहगार को मैं ये कहकर बचा लूं कि ये तो मेरा भाई है, तो मैं उन सब लड़कियों के साथ ज्यादती में शरीक होंगी जो मेरे भाई ने की। हमें यही तो सिखाया गया है कि गुनाह करने वाला चाहे आपकी औलाद ही क्यों ना हो, उसके साथ हमदर्दी मत करो। जब हमारे पैगंबरों को इस बात की छूट नहीं थी, तो फिर हमें कहाँ? हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं। मेरी अपनी भी बेटी है। मैं ये सोचकर ही काम गई कि अगर कभी शिद्दत गरियां से रोते, वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। मायशा ने बढ़कर उसे खुद से लगाया। माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। जब मुझे फरजाद ने तुम्हारे डिप्रेशन का बताया, मायशा मैं कितनी रातें सो नहीं सकी। आई एम रियली सॉरी। उसके हाथ थामे उसके कंधे के साथ लगे ना सिर्फ सफीना बल्कि उसे दिलासा देती मायशा इस लम्हे अपनी अजियतों पर रो रही थी। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मेरी वजह से आपका भाई इन हालों में है। वो नर्म दिल की मालिक अपने मुजरिम के लिए ऐसा सोच रही थी। ये सोच सफीना को और भी तकलीफ दे गई। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल महसूस मत करो। वो बस मुजरिम है और मुजरिमों से सिवाय नफरत के और कोई रिश्ता नहीं होता। मायशा उसकी आला ज़र्फी की कायल हो गई। मुझे बहुत खुशी है तुम्हारे और फरजाद के लिए। वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हें ऐसा ही शख्स डिजर्व करता था, और इस संजीदा को तुम जैसी शरीर सी लड़की जो उसकी जिंदगी में रंग भर दे। उससे अलग होते आंसू साफ करते वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोली। मायशा के चेहरे का रंग फरजाद के नाम पर मुतगय्यर हुआ। चाहे तो पिला दें? कहाँ रह गई आपकी मेड? वो उसका ध्यान खुद से हटाने के लिए बोली। अरे हाँ, मैं देखती हूँ। वो फौरन याद आने पर उठती किचन की जानिब बढ़ी। आज वो बहुत दिनों के बाद रिमशा की तरफ आई थी। इरादा उसका रात रहने का था। उन्होंने भी जिशान के घर वालों के रवैये की माफी मांगी, मगर उसमें उनका क्या कसूर था? तुमने इतनी अजियतें सही। वो दोनों रात में मायशा के ही कमरे में बैठी थी जब रिमशा दुख से बोली, क्या फर्क पड़ता है? कौन है जिसकी जिंदगी खुशियों से भरी है? मैंने भी चंद तकलीफें सह ली। वो उन्हें अपने लिए परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे तुम्हें वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। मायशा को यही अंदाजा था और वो दुरुस्त निकला। जिस दिन से उन्होंने सुना था, वो राहील से भी कितनी ही बार इस बात का इजहार कर चुकी थी कि मायशा के साथ ये सब होना उन्हें अपनी गलती लगती है। उन्हें मायशा की खबरगिरी रखनी चाहिए थी। फुप्पो बस कर देना, इसीलिए आपको नहीं बताया था। जानती थी कि आप खुद को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगी। वो खफगी भरे लहजे में बोली। रिमशा की आंखें नम थीं। आपकी दुआओं ने मेरे साथ कुछ बुरा होने ही नहीं दिया। मोहब्बत से उनके गले में बाहें डाले वो उन्हें इस अजियत से निकालने लगी। आपो ये देखें। अभी उन दोनों के मजीद मुकालमे चलते कि रिमशा की बेटी मोबाइल हाथ में लिए भागती हुई उनके कमरे में आई। क्या हुआ? मायशा रिमशा से अलग होते उसका मोबाइल थाम कर देखने लगी, जहां किसी न्यूज चैनल पर लाइव खबरें चल रही थी। हम आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले मशहूर गुलकार मायशा रहमान को हिरास करने और साबका मॉडल तानिया दुरानी के साथ ज्यादती करने वाला शख्स तब्रेज पुलिस की हिरासत में था। आज सुबह में उस शख्स ने अपनी नाकामियों और खुद के यूं दुनिया पर जाहिर हो जाने की बदौलत डिप्रेशन में आकर खुद को नामर्द कर दिया है। पुलिस अहलकारों का कहना है कि जिस वक्त उसे खाना देने के लिए जेलर उसकी जेल में पहुंचा, उसने उसे भी जदोकोब किया और उसके पास मौजूद चाकू निकाल कर खुद पर वार किए। खुद को लहूलुहान भी कर लिया और नामर्द भी। जी जनाब, ऐसे दरिंदे ने अपने लिए सजा सुनने का भी इंतजार न किया और डिप्रेशन की बदौलत खुद के लिए खुद ही सजा तजवीज कर दी। पुलिस अहलकारों का कहना है कि वो खतरनाक बन चुका है, लिहाजा उसे पागल खाने दाखिल करवा दिया जाए। उस शख्स के इस भयानक अंजाम से मालूम होता कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। देखिए आज उसने खुद अपने साथ क्या कर लिया है। न्यूज एंकर की तकरीर जारी थी।
मायशा और रिमशा मुंह पर हाथ रखे हैरत की ज्यादती से आंखें खोले मोबाइल की स्क्रीन पर देख रही थी। मायशा के दिमाग में एकदम साले का जुमला गूंजा, जल्द ही तुम्हें इल्म हो जाएगा। तो क्या फरजाद ने ये? उसे अपना दिमाग माऊफ होता लगा, मगर कुदरत के इंसाफ पर आंखें भी भर आईं। उसका प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था। साले के कहने पर भी फिलहाल वो उस सब माहौल से कुछ वक्त के लिए दूर जाना चाहती थी। जवाद ने फरजाद को उसकी सीट बुक करवाने का कह दिया था। फरजाद ने रुखसती का इरादा मायशा की मर्जी पर छोड़ दिया था। अभी वो खुद चाहता था कि वो कुछ वक्त के लिए उससे दूर हो जाए, अपना एहतसाब करे, अपने लिए सही और गलत फैसले को खुद जांचे। रात 2:30 बजे की उसकी फ्लाइट थी। सालेहा से ढेरों दुआएं लेने के बाद वो इस वक्त फरजाद के हमरा उसकी गाड़ी में एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। कितने ही दिनों से उनके दरमियान कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। वो अपनी फिल्म की प्रमोशंस में बिजी थी और फरजाद अपने नेस कैफे के सीजन में। तबरेज की सजा के पीछे आपका हाथ है, वो ख्याल जो आज कल दिन रात उसके साथ था। उस लम्हे वो उससे सवाल की सूरत पूछ रही थी। उसकी बात पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, चेहरा मोड़कर मुस्कुराहट छपाई। क्या मैं पुलिस एहलकार हूँ? सीधा जवाब। और फरजाद से वो कैसे भूल गई थी कि वो कभी अपने मामलात की खबर नहीं होने देता। फिर भी ढीठ बनकर पूछ रही थी। जरूरी नहीं पुलिस एहलकार ये सब करवाएं, बाहर बैठे लोगों के भी कभी कभी हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक जताती नजर उस पर डालकर वो बाहर की जानिब देखने लगी। मैं क्या तुम्हें जिन नजर आता हूँ कि हाथ लंबे कर लूं? हमेशा की तरह संजीदा लहजे में की जाने वाली उसकी गैर संजीदगी अरूज पर थी। मायशा ने एक तीखी नजर उस पर डाली। इतने आप भी अनजान नहीं और इतनी मैं भी अनजान नहीं। वो उसे अच्छी बावर करवा गई। मगर मुझे आपका थैंक्स कहना है। मेरे मसाइल को यूं हल करने के लिए मैं अकेली कुछ भी न कर पाती अगर आप मेरे साथ ना होते। वो साफ और खरे लहजे में बोली। तुम हमेशा के लिए नहीं जा रही। तुम्हारी थैंक यू और मोहब्बत का एतराफ किसी बेहतर माहौल में मैं सुनना पसंद करूंगा। उसे टोक कर वो मायशा को लब भींचने पर मजबूर कर गया। कुछ बातें, कुछ जज्बे अनकहे ही अच्छे लगते हैं। उन्हें अल्फाज की शक्ल दे दी जाए तो उनकी हियत खराब हो जाती है। मैंने क्या किया और क्या नहीं तुम्हें जताने की जरूरत नहीं। और वो सब मैंने क्यों किया? शायद कुछ दिन पहले की गुजरी इस रात को तुम भूल चुकी हो, जबकि मेरी ख्वाहिश है अब तुम सब भूल कर सिर्फ मुझसे जुड़ी चीजें याद रखो। एयरपोर्ट के अहाते में गाड़ी रोककर वो उसे भरपूर नजरों से देखकर बोला। गाड़ी से उतरकर उसका हाथ थामे वो एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ी। दिल की हालत अजीब थी। फरजाद का ख्याल ठीक था कि वो कुछ देर खुद को वक्त दे ताकि वो उसके और अपने रिश्ते को वाज़े तौर पर महसूस करे। उस रिश्ते की सच्चाई को वो खुद से जांचे बगैर किसी की मदाखलत के। और ये तभी मुमकिन था जब वो कहीं ऐसी जगह जाती जहां उसे बार बार कोई ये कहने वाला ना होता कि जिंदगी शुरू कर लो। फरजाद चाहता था वो अपनी मर्जी से उसकी जानिब बढ़े। उसने तो पहल कर दी थी, अब वो मायशा की जानिब से की जाने वाली पहल का मुंतजर था। इससे पहले कि वो लाउंज की जानिब बढ़ती, उसके सामान से भरी ट्राली फरजाद ने उसके हाथ में थमाई। अब यहाँ से आगे का सफर उसे अकेले करना था। ना जाने क्यों कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। एक नजर अपने साथ खड़े दराज कामत फरजाद को देखा, जो उसके चेहरे पर फैले तासरात को जांच रहा था। इस बार भी उसके एहसासात को समझते आस्तगी से बाजू फैलाकर उसे खुद से लगाया। मायशा ने आंखें मूंद कर पहली बार पूरे हक से उसके गिर्द अपने बाजू बांधते उसके वजूद को पूरी तरह महसूस किया। मोहब्बत की भी इज्जत नफ्स होती है। मैंने तुम पर अपना हर जज्बा आश्कार कर दिया है। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं। मेरी मोहब्बत की इज्जत नफ्स इस बात से मजरूह होगी अगर मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के बगैर हासिल करूं। ये मोहब्बत नहीं, जबर है, जुल्म है। और मोहब्बत में ये दोनों चीजें कभी नहीं आती। जहां ये दोनों हों वहां मोहब्बत नहीं होती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत भीख की सूरत नहीं, फख्र की सूरत चाहिए, जिसे तुम अपने दिल और माथे पर सजाना फख्र महसूस करो। जिस दिन तुम मेरी मोहब्बत को अपने वसवसों से अलग करके उसकी इज्जत नफ्स को बरकरार रखकर मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारी जानिब आते कभी देर नहीं लगाऊंगा। और अगर तब भी मेरी मोहब्बत को अपने दिल में महसूस न कर पाओ तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें मोहब्बत की कैद से आज़ाद कर दूंगा। इतना तो जानता हूँ कि न तुम किसी और में कभी इंटरेस्टेड होगी, न मुझे किसी से मोहब्बत होगी। तो नामों को साथ जुड़ा रखने में कोई हर्ज नहीं।
खुद में भींचे वो उसे हर तरह की आज़ादी दे रहा था। क्या कोई इस कदर भी मोहब्बत में बेगर्ज हुआ था? वो वाकई अजीब इंसान था। वैसे तो तुम्हारी आंखों ने बहुत पहले मेरे लिए दीप जला लिए थे। उससे अलग होकर अब की बार उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। मायशा ने इस बार नजरें नहीं चुराई थीं। फरजाद उसकी दलेरी पर मुस्कुराया। आज नजरें नहीं चुराओगी? कोई इनकार नहीं करोगी? वो मुस्कुराती नजरों से उसकी नम आंखों में देखकर बोला। मोहब्बत पूरी आबो ताब से उनमें आंखों में वो देख सकता था। मायशा ने हौले से नफी में सर हिलाया। अब तुम मुझे पुकारोगी तब मैं आऊंगा। उसके माथे से माथा लम्हा भर को टिकाकर वो बोझल लहजे में बोलता मायशा को घबराने पर मजबूर कर गया। पीछे हटने से पहले उसके चेहरे को मोहब्बत बख्शना नहीं भूला। इतने मजमा में उसकी ये हरकत मायशा को गुलनार कर गई। मेरी मोहब्बत का ख्याल रखना। चंद कदम पीछे की जानिब लेते वो उससे दूर हुआ। सर हिलाकर उसने गोया उसे यकीन सौंपा। ट्राली थामकर अंदर की जानिब कदम बढ़ाए वो मुड़े बगैर भी जानती थी कि वो टिकटिकी बांधे उसे देख रहा होगा। मुड़कर एक नजर उसे देखा, जो खामोश नजरों से उसी की जानिब देख रहा था। मायशा को उदासी ने अपनी लपेट में ले लिया। दिल किया यहीं से वापस मुड़ जाए, मगर कुछ रिश्तों के कुछ तकाजे पूरे करने होते हैं और इस अनमोल रिश्ते को वो पूरी तमतराक से कबूल करना चाहती थी। उसकी मोहब्बत को पूरी तरह महसूस करके फिर अपनाना चाहती थी। एक आखिरी नजर उसकी सिमत डाली, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट ने गोया उसके दिल को अपने साथ बांध लिया। उसके अंदर जाते ही वो भी मुड़कर पार्किंग की जानिब बढ़ा, मगर दिल जैसे उसके साथ ही भेज दिया था। अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। हेलो, गुड बाय, सो लॉन्ग, गुड नाइट, द साउंड, द साइन ऑफ ट्रुथ ऑफ लाइज, द किक, अ वर्ड unsaid, unheard. Who decides the rules for lovers? Like you and I, we choose each other and we find no other lover find. With, without, we trust, we doubt, to find, to lose. We hurt, we bruise, the hand, the heart, an end, a start, a sky, a night, the black, the white, a push, a pull, the prince, the fool, the harsh, the kind, a day, a life. Who decides the rules for lovers?